आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये चैप्टर मैं आपको सुधीर प्रकाशन में से करवाऊंगा, जो मेरे पास ये बुक है, एडिशन है। हो सकता है आपके पास अलग अलग एडिशन हो तो हमारे क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएंगे, सम्स तो होंगे, आपको मिल जाएंगे, आगे पीछे करके मिल जाएंगे। नाउ आज सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, अपना स्कूल का फॉर्म हो या आपको अपना पैन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, तो आप अपना बर्थ डेट लिखते हो, ठीक है। ये क्या होता है? जिस दिन हमारा बर्थ हुआ होगा। सो कंपनी का बर्थ कब होता है, कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आती है? सो कंपनी के लिए एज पर कंपनी लॉ रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना पड़ता है कि हमें कंपनी स्टार्ट करनी है। वो हमारी एप्लीकेशन को रिव्यू कर कर हमें फाइनली यस या नो करते हैं, रजिस्ट्रार रिप्लाई करता है। जिस दिन रजिस्ट्रार ने हमें पॉजिटिव रिप्लाई कर दिया कि यस आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, उस दिन कंपनी का बर्थ हो गया और उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। कंपनी स्टार्ट हुई, ऐसा नहीं कि हमने आज सोचा और आज स्टार्ट कर दिया। आज सोचा, फिर आप 12th में सीख कर आए हो, पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करेंगे, नेम क्या रखना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रार हमें परमिशन देगा कंपनी स्टार्ट करने की। जिस दिन परमिशन मिली उस दिन कंपनी का बर्थ हो गया। सो दैट इज इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कोई पर्सन एक फॉर्म चला रहा है, ठीक है, और अब उसे अपना बिजनेस एक्सपांड करना है। फॉर्म एक छोटी लेवल पर होती है और उसे नाउ कंपनी बनानी है लार्ज लेवल पर। सो कंपनी तो उसने बना ली। अब हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में क्या है कि फॉर्म के रूल्स अलग हैं और कंपनी के रूल्स अलग हैं। फॉर्म का टैक्सेशन सिस्टम जो है वो अलग है और कंपनी का टैक्सेशन सिस्टम अलग है। फॉर्म को प्रॉफिट हुआ तो टैक्स कितना देना है, उसके रूल्स अलग हैं, जो आप सेकेंड ईयर बीकॉम में एक पूरा सब्जेक्ट आ रहा है आपको टैक्सेशन, उसमें आप सीखोगे। नो कंपनी का टैक्स कितना होता है? कंपनी एक बहुत बड़ी साइज पर होती है, सो उसका सिस्टम अलग है। ना जब ये फॉर्म थी तब ये फॉर्म के रूल्स अप्लाई करेंगे, जब ये कंपनी बन जाएगी तो कंपनी के रूल्स अप्लाई होंगे। सपोज करते हैं कि फॉर्म के ऊपर टैक्स है 30% और कंपनी के ऊपर टैक्स है 50%। तो जब फॉर्म होगी तो अपने प्रॉफिट का 30% टैक्स देगी, कंपनी बन गई तो अपने प्रॉफिट का 50% टैक्स देगी। अब ये तो हुआ जब कंपनी बन गई। अब प्रॉब्लम कहाँ जनरेट होता है? जैसे मैं सपोज करो बात करूं एक ईयर की, कि हमारा ईयर होता है 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ और ये पूरा कब होता है? 31 मार्च 21। अब ये जो एक साल है, इस एक साल के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि ये जो इनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है ना, ये सपोज करते हैं इनको 1 जुलाई को मिला, 1 जुलाई 2020 को इनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिला। अब कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस जो है पहले फॉर्म था, बाद में कंपनी बना दी उसने। अब इस साल के लिए प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा कि अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने के लिए इसकी फॉर्म रहेगी। अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने के लिए फॉर्म रहेगी। जुलाई से इसका बर्थ हो गया, कंपनी बन गई, इनकॉर्पोरेशन हो गया। सो जुलाई से लेकर मार्च तक का जो प्रॉफिट है वो कंपनी का रहेगा। सो करंट ईयर, जिस ईयर में कंपनी बन गई, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 3 महीने फॉर्म थी और 9 महीने कंपनी थी, यानी 3 महीने का टैक्स फॉर्म का पे करना पड़ेगा और 9 महीने का टैक्स, 9 मंथ का टैक्स जो है वो कंपनी का पे करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर से तो फुल्ली कंपनी हो जाएगी। सो ये हम चैप्टर सीखेंगे, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मीन्स जिस दिन कंपनी का बर्थ हो रहा है उससे पहले का प्रॉफिट कितना है, उसके बाद का प्रॉफिट कितना है, क्योंकि वो एक साल प्रॉब्लम वाला होता है। एक साल प्रॉब्लम वाला क्यों होता है? क्योंकि उस एक साल में पार्शियल मंथ्स, ये तो मैंने 3 मंथ्स का एग्जाम्पल दिया, पार्शियल मंथ्स हो सकता है किसी को अगस्त में मिला हो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, किसी को नवंबर में मिला हो, तो कुछ महीने फॉर्म के होंगे और कुछ महीने
कंपनी के होंगे। सो वहाँ पर पार्शियली फर्म के रूल्स अप्लाई होंगे और पार्शियली कंपनी के रूल्स अप्लाई होंगे। बाद में तो कंपनी बन जाएगी, फिर बाद में तो पूरे के पूरे रूल्स कंपनी के ही अप्लाई होंगे। ठीक है, क्लियर है। नाउ यहाँ पर है कि हमारा कौन सा प्रॉफिट फर्म का होता है और कौन सा प्रॉफिट कंपनी का होता है, और एक्सपेंडिचर्स भी सेम होंगे। अब एक्सपेंडिचर्स में अगर देखें, जैसे सैलरी, अब आपको पूरे महीने की सैलरी, पूरे साल की सैलरी दी हुई होगी कि 10,000 पर मंथ सैलरी देते हैं। अब मैं इसी एग्जांपल में आपसे पूछता हूँ कि अगर 10,000 पर मंथ ये लोग सैलरी दे रहे हैं तो इनका फॉर्म कितने मंथ्स का था? तो फॉर्म था 3 मंथ्स के लिए। इसी एग्जांपल को मैं कोट कर रहा हूँ। 3 मंथ इनकी फॉर्म थी और 9 मंथ इनकी क्या हो गई? कंपनी। अब मैं आपसे पूछूं कि पर मंथ 10,000 सैलरी है तो फॉर्म का एक्सपेंडिचर कितना होगा और कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो फॉर्म कितने महीने के लिए थी? 3। सो 10,000 पर मंथ सैलरी है तो 3 मंथ्स का 30,000 फॉर्म का एक्सपेंडिचर हो गया, और 10,000 पर मंथ सैलरी है तो 9 मंथ का 90,000 कंपनी का एक्सपेंडिचर हो गया। तो जो सैलरी है ना, उसे हमेशा टाइम रेशियो में देते हैं। हम सैलरी कैसे पे करते हैं कि जितना टाइम वर्कर ने काम किया है, वर्कर ने 1 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, जितने मंथ काम किए हैं। सो वो 3 मंथ फर्म के एम्प्लॉय थे, 9 मंथ कंपनी के एम्प्लॉय हो गए। सो 3 मंथ की सैलरी फर्म के रूल्स के अकॉर्डिंग, 9 मंथ्स की सैलरी कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। सो सैलरी, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, पोस्टेज, इंटरेस्ट, जनरल एक्सपेंस, रेंट, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन, सेल्समैन सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, ये सभी के सभी किस रेशियो में जाएंगे? टाइम रेशियो में। अगर मैं यहाँ टाइम रेशियो की बात करूँ तो ये 3 मंथ और ये 9 मंथ है। सो 3:9 टाइम रेशियो हो जाएगा इनका। ठीक है। देन ग्रॉस प्रॉफिट, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट ऑन सेल्स, सेल्समैन्स कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एंड बैड डेब्ट्स, ये सेल्स रेशियो में जाएंगे। सेल्स रेशियो में क्यों जाते हैं? देखो, ग्रॉस प्रॉफिट किसके पीछे होता है? सेल्स के पीछे। हम प्रॉफिट कमाते हैं ना, वो टाइम के हिसाब से नहीं कमाते। टाइम के हिसाब से तो सैलरी मिलती है। प्रॉफिट कैसे मिलता है? सेल के अकॉर्डिंग। जिस मंथ में सेल ज़्यादा होगी प्रॉफिट ज़्यादा, सेल कम हो गया प्रॉफिट कम। सपोज करो पूरा दिन बैठे, एक भी कस्टमर नहीं आया, टाइम तो निकल गया, सेल 0, तो क्या प्रॉफिट होगा? नहीं। प्रॉफिट कब होगा? जब सेल होगी। तो प्रॉफिट हमेशा सेल्स के साथ रहता है। सो ये सारे के सारे सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एंड देन कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो फर्म के होते ही नहीं है, कंपनी में होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स फीस। अब डायरेक्टर क्या होता है? फर्म का तो ऑनर होता है या पार्टनर होता है, डायरेक्टर नहीं होता है फर्म में। डायरेक्टर कहाँ होता है? कंपनी में। सो डायरेक्टर्स फीस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बैड डेब्ट रिजर्व, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सारे के सारे कंपनी के एक्सपेंडिचर्स होंगे। अब इस चैप्टर में आपको क्या बोलेंगे? हमने टोटल सैलरी 1,20,000 दी है, बताओ फर्म की कितनी एंड कंपनी की कितनी। तो आपको फर्म में लिखना है 30,000, कंपनी में लिखना है 90,000। फिर आपको बताएंगे डायरेक्टर को फीस दी है 25,000। अब आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर्स फीस फर्म में तो होती ही नहीं है। सो पूरा का पूरा डायरेक्टर्स फीस किस में लिखना है? कंपनी में। तो आपको फर्म का प्रॉफिट अलग रखना है, कंपनी का प्रॉफिट अलग रखना है, फर्म के एक्सपेंस अलग रखने हैं, कंपनी के एक्सपेंस अलग रखने हैं, एंड फाइनल फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ एंड कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ वो आपको इस चैप्टर में बनाकर दिखाना है। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। रूल्स यही हैं। अगर एक बार आपको याद हो गया ना कि सैलरी टाइम रेशियो में जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में जाता है, डायरेक्टर्स होते ही कंपनी में हैं, अगर ये रूल्स याद हो गए ना तो पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर फॉलो करेगा इन रूल्स को। आपको ये रूल्स आने चाहिए।
ठीक है। सो हम पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, फर्म का कितना, कंपनी का कितना, फिर एक्सपेंडिचर्स देखेंगे, फर्म के कितने, कंपनी के कितने, और फाइनली निकाल कर बताएंगे कि फर्म का प्रॉफिट इतना हुआ और कंपनी का प्रॉफिट इतना हो गया। क्लियर हुआ? सो अब आप पहले ये रूल्स नोट डाउन कर लो। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी रूल्स नोट डाउन कर लो पहले। आप समझ में आया चैप्टर में करना क्या है? चलो, सो नाउ आज फर्स्ट सम है। फर्स्ट सम के लिए हम करेंगे पेज नंबर 176, इलस्ट्रेशन 2। अब मुझे बताओ प्रायर क्या होगा, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हो रहा है उससे प्रायर क्या होगा, फॉर्म होगी, प्रायर यानी पहले, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन यानी जिस दिन कंपनी का बर्थ हो गया उससे पहले क्या होगी, फॉर्म, और पोस्ट क्या होगा, कंपनी। प्रायर फॉर्म थी एंड पोस्ट कंपनी बन गई। चलो ना मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ पहले। हो सकता है आपके बुक में आगे पीछे हो, अगर एडिशन अलग होगी तो। द गुजरात ट्रेडर्स लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म एज ऑन 1st January। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेशन ऑन 1st May। अब 1st January से फॉर्म थी और 1st May को ये कंपनी बन गई। मुझे बताओ फॉर्म कितने मंथ्स के लिए थी और कंपनी कितने मंथ्स के लिए बन गई। फॉर्म का पीरियड बताओ मुझे। 1st January से लेकर 1st May तक ये फॉर्म थी। सो January, February, March एंड April, ये 4 मंथ्स के लिए ये फॉर्म थी एंड 1st May के बाद ये बन गई कंपनी। The following are the particulars for the year ended 31st December। अब इनका जो ईयर पूरा हो रहा है वो दिसंबर में हो रहा है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो चाहिए होते हैं। इस चैप्टर का पूरा बेस है इन दोनों रेशियोज पर। अगर आपने ये दोनों रेशियो करेक्ट निकाले तो पूरा सम करेक्ट जाएगा, अगर इन दोनों रेशियो में मिस्टेक कर ली तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। सो इलस्ट्रेशन 2, फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे टाइम रेशियो। सो टाइम रेशियो में प्री पीरियड कौन सा है इनका, सो प्री पीरियड है 1st January। ईयर डजेंट मैटर, ईयर हो सकता है आपका कोई भी दिया हो बुक में, यहाँ पर दिया हुआ है 10। 1st January 10 से लेकर 1st May 10 तक ये फॉर्म है, तो ये टोटल पीरियड हो गया 4 मंथ्स का। 4 मंथ्स। प्री एंड पोस्ट, पोस्ट ये कंपनी बन गई। सो 1st May से लेकर
31 दिसंबर तक ये कंपनी बन गई 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये हो गया इनका टाइम रेशियो। अब टाइम रेशियो में प्री एंड पोस्ट, पहले फॉर्म थी बाद में कंपनी बन गई, सो टाइम रेशियो हुआ 4:8। 4:8 मीन्स 1:2। ये हो गया इनका टाइम रेशियो। क्लियर हुआ? नाउ जो मैंने आपको रूल्स में लिस्ट लिखवाई कि सैलरी टाइम रेशियो में जाएगी तो वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ सेकंड चाहिए हमें सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो या फिर इसे टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होगा कि फर्म का सेल कितना है और कंपनी का सेल कितना है। सो आगे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, द टर्नओवर फॉर द होल ईयर एंडेड ऑन 31 December अमाउंटेड टू 24 lakhs, out of which ₹4 lakhs related to the period from 1st January to 1st May। 1st जनवरी से लेकर 1st मई तक क्या था? फॉर्म। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि प्री या फिर फॉर्म का सेल्स कितना हुआ तो 4 लाख, और कंपनी का सेल कितना हुआ बताओ मुझे? 20 लाख। टोटल सेल दिया हुआ है 24 लाख का। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि फॉर्म का 4 लाख है। अब 24 लाख में से अगर 4 लाख फॉर्म का है तो बाकी कंपनी का कितना होगा? 20 लाख। टोटल पूरे साल का सेल किया है इन्होंने 24 लाख, जिसमें से पहले वाले जो 4 महीने हैं फॉर्म के उनका सेल हुआ था 4 लाख, तो बाद में जब कंपनी बन गई तब सेल हुआ होगा इनका 20 लाख। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सो सेल्स रेशियो, नाउ सेल्स रेशियो क्या हो गया? 4:20। मैं 50 हटा देता हूँ लैक्स के, सो 4:20, सो ये हो जाएगा 1:5। ये हो गया इनका सेल्स रेशियो। क्लियर हुआ? अब ये रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर ये रेशियो करेक्ट है तो आपका सम करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में हमें इनकम दिखानी है एंड एक्सपेंस दिखाने हैं। सो एक इनकम का कॉलम, एक एक्सपेंस का कॉलम, ये पोस्ट के लिए है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सेम हमें एक कॉलम इनकम का दिखाना है और दूसरा एक्सपेंस का, और ये होगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड मीन्स ये फॉर्म के हो जाएंगे। सो एक बार हमें फॉर्म का दिखाना है, दूसरी बार हमें कंपनी का दिखाना है। देन नेक्स्ट हो जाएगा कि हम वो जो एक्सपेंस लेंगे उस एक्सपेंस का बेस क्या लेंगे, किस बेस पर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ये हम बेस ले लेते हैं यहाँ पर, बेस। ये इनकम लिखेंगे, ये एक्सपेंस लिखेंगे। ये इनकम और एक्सपेंस दोनों किसके हैं? प्री यानी किसके होंगे? फर्म के। और पोस्ट में एक्सपेंस लिखेंगे एंड इनकम्स लिखेंगे, और ये जो होंगे ये पर्टिकुलर्स होंगे। इट मीन्स हम ये एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट? कि फर्म की इनकम कितनी, कंपनी की इनकम कितनी, फर्म के एक्सपेंस कितने एंड कंपनी के एक्सपेंस कितने। ये सिर्फ एक ही साल के लिए करना पड़ता है, फर्स्ट ईयर के लिए, उसके बाद नहीं करना पड़ता। क्लियर हुआ? नाउ आगे आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? द ट्रेडिंग अकाउंट शोड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 9,60,000। 9,60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। अब आप रूल्स वाली नोटबुक अपने सामने रखो,
ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में दिया हुआ है? सेल्स रेशियो में। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशियो में दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। बेस में क्या लिखेंगे? सेल्स रेशियो। बेस में सेल्स रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? टोटल प्रॉफिट कितना है? 9,60,000। अब इस 9,60,000 को आप सेल्स रेशियो में, इट मीन्स 1:5 में मुझे बताओ कि फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ और कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ। कैलकुलेटर ले लो और मुझे बताओ कि कितना हुआ। 1:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो कैसे करना है? 9,60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1/6, तो ये हो जाएगा फर्म का प्रॉफिट, और 9,60,000 को करोगे 5/6, तो ये हो जाएगा कंपनी का प्रॉफिट। और प्रॉफिट इनकम होती है, तो इनकम के कॉलम में लिखेंगे। सो प्री आपका आया 1,60,000 इनकम। फर्म की इनकम 1,60,000 और कंपनी की इनकम 8 लाख। ये हो गई इनकम। और ये इनकम हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की? सेल्स रेशियो में, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट किसे फॉलो करता है? सेल को फॉलो करता है। सेल ज़्यादा होगी, देखो कंपनी की सेल ज़्यादा है, फर्म की इतनी सेल नहीं है, कंपनी का सेल ज़्यादा है, और कंपनी का सेल ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। सो इस साल के लिए फर्म ने प्रॉफिट किया था 160 और कंपनी ने प्रॉफिट किया है 8 लाख रुपीज़। सो हम ये अलग अलग कर रहे हैं। Now next, the following items appear in profit and loss account. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है डायरेक्टर्स फीस और 15,000। अब डायरेक्टर्स फीस क्या टाइम रेशियो में होती है, सेल्स रेशियो में होती है, या पोस्ट में होती है? डायरेक्टर कभी फॉर्म में होता ही नहीं है। डायरेक्टर हमेशा किसका होता है? कंपनी का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं? डायरेक्टर्स फीस। अब आपको बेस पता होना चाहिए, जो मैंने आपको रूल्स बताए उन रूल्स पर ही पूरा सम चलने वाला है। डायरेक्टर फीस ऑलवेज पोस्ट में जाता है, इसलिए फॉर्म का तो होगा नहीं एक्सपेंडिचर, और इनकम नहीं। अब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के कॉलम में लिखेंगे। सो डायरेक्टर फीस ऑलवेज कंपनी का होता है, सो पूरा का पूरा कंपनी का ही एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाएगा 15,000। फॉर्म का तो होगा ही नहीं डायरेक्टर, सो एक्सपेंस वाले कॉलम में हम लिखते जाएंगे। डायरेक्टर्स फीस के बाद आ रहा है ऑडिटर्स फीस। अब रूल्स में देखो, ऑडिटर्स फीस टाइम रेशियो में होता है, सेल्स रेशियो में होता है, या फिर पोस्ट में होता है। सो ऑडिटर्स फीस, ऑडिटर्स फीस। सो रूल्स में लिखा हुआ है कि ऑडिटर्स फीस किस रेशियो में होता है? टाइम रेशियो में। टोटल ऑडिटर्स फीस कितनी दी हुई है इन्होंने? 7,500। और टाइम रेशियो कितना है? 1:2। सो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो 7,500 को। सो प्री एक्सपेंडिचर हुआ 2,500 एंड पोस्ट एक्सपेंडिचर हुआ 5,000। फिर से बता रहा हूं, पूरे साल का ऑडिटर्स का जो फीस है वो है 7,500। ऑडिटर्स टाइम के हिसाब से पैसा लेते हैं। सो टाइम रेशियो है 1:2। सो 7,500 का 1:2 करेंगे तो 1/3 एंड 7,500 का 2/3। 1:2 मीन्स क्या होता है? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 + 2 3 से डिवाइड करेंगे। सो 1/3 करेंगे तो आंसर आया 2,500। ये हो गया फर्म का एक्सपेंडिचर, और ये आंसर आया 5,000। ये हो गया कंपनी का एक्सपेंडिचर। तो ऑडिटर्स फीस आपको रूल्स में लिखा हुआ है कि ऑडिटर्स फीस टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर मैंने लिखा पर्टिकुलर्स में ऑडिटर्स फीस, बेस लिखा टाइम रेशियो है 1:2। सो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके एक्सपेंस के कॉलम में लिख दिया। सो ऑडिटर्स फीस टाइम रेशियो में जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, रेंट एंड रेट आर 48,000।
नाउ रेंट। सो रूल्स क्या सिखाते हैं आपको, रेंट किस में जाता है, रेंट। तो बताओ बेस में क्या लिखूंगा यहाँ पर, रेंट में टाइम रेशियो। और टोटल 48,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 16,000 एंड 32,000। क्लियर हो रहा है। हम फर्म के एक्सपेंस अलग कर रहे हैं, कंपनी के एक्सपेंस अलग कर रहे हैं। फर्म की इनकम अलग कर दी, कंपनी की इनकम अलग कर दी। लास्ट में देखेंगे कि फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ और कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ। रेंट के बाद आ रहा है स्टाफ सैलरीज। स्टाफ सैलरीज 1,20,000। अब सैलरी देखो रूल्स में किस रेशियो में जाता है, सैलरी जाती है टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो, टोटल सैलरी कितनी है 1,20,000। सो 1,20,000 को टाइम रेशियो क्या है 1:2। सो 1,20,000 को 1:2 में करोगे तो 40,000 एंड 80,000। अब सपोज करो किसी ने ये रेशियो ही रॉन्ग निकाल दिया तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पूरा सम रॉन्ग होगा। सेल्स रेशियो रॉन्ग निकल गया तो भी पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो इंपॉर्टेंट है। इन रेशियोज पर ही तो हम सारे एक्सपेंडिचर्स को अलग अलग कर रहे हैं। नाउ बैड डेब्ट्स। अब वैसे तो बैड डेब्ट सेल्स रेशियो में जाता है। बैड डेब्ट्स क्या होता है, पैसा डूब गया, वो सेल्स के पीछे डूबता है। सेल्स रेशियो लेना होता है, बट अगर गिवन हो आपको कि फर्म का इतना कंपनी का इतना, तो वो आप ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स में क्या लिखा हुआ है 20,000, आउट ऑफ इच 7,000 रिलेटेड टू डेटर्स बिफोर 1 May। टोटल बैड डेब्ट्स हुआ है इनका 20,000। बैड डेट्स 20,000। अब यहाँ वैसे तो लिखना चाहिए सेल्स रेशियो, बट सेल्स रेशियो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। गिवन मीन्स दिया हुआ है। सो फॉर्म का बैड डेब्ट्स कितना हुए 7,000 फॉर्म का, और 20 में से 7 माइनस कर दें तो 13,000 जो बैड डेब्ट्स हुआ है वो कंपनी का हुआ है। ये गिवन है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट 60,000। देखो रूल्स में डिबेंचर इंटरेस्ट, अब डिबेंचर्स फॉर्म में होते ही नहीं है, डिबेंचर्स शेयर्स ये कंपनी में ही होते हैं, तो ये यहाँ पर आएगा ऑलवेज पोस्ट। कितना है 60,000, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा कंपनी का। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000। अब डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन्स, सो डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में होता है। तो देखो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है इनका 36,000, और टाइम रेशियो क्या है 1:2। सो 36,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 12,000 एंड 24,000। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो या एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो, दोनों की मीनिंग सेम होती है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। रूल्स में देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं पोस्ट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जब फॉर्म स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्टिंग में कुछ लाइसेंस वगैरह लेने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। सो वो कौन सी फॉर्म स्टार्ट हो रही है, एक तो बंद हो रही है, बंद कौन सी हो रही है प्री, एक फॉर्म है ये बंद हो गई अब क्लोज हो गई, इसके बाद ये कंपनी स्टार्ट हो रही है। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमेशा पोस्ट में जाएंगे। कितने हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 24,000।
तो ये पूरे के पूरे पोस्ट में जाएंगे। देन जनरल एक्सपेंसेस, देखो रूल्स में जनरल एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में 18,000 को टाइम रेशियो कौन सा है हमारा 1:2। सो 18,000 को 1:2 में करेंगे तो 6,000 एंड 12,000। कमीशन ऑन सेल्समैन को कमीशन दे रहे हैं। सो सेल्समैन को कमीशन कैसे देते हैं, देखो रूल्स में क्या लिखा हुआ है, कमीशन ऑन सेल्स। यहाँ पर दो बातें होंगी, एक है सेल्समैन की सैलरी। सेल्समैन जो होता है ना उसे दो चीज़ें मिलती है, एक सैलरी भी मिलता है, दूसरा कमीशन भी मिलता है। तो जो सैलरी होगी ना वो टाइम रेशियो में दी हुई होगी। देखो सेल्समैन सैलरी रूल्स देखोगे आप, रूल्स में सेल्समैन की सैलरी कहाँ दी हुई है, देखो टाइम रेशियो में दिया हुआ है। एंड सेल्समैन की जो कमीशन है ना वो सेल्स रेशियो में होगी, क्योंकि जो सेल्समैन ज़्यादा सेल करेगा उसे ज़्यादा कमीशन मिलने वाला है। सो कमीशन ऑन सेल किस रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो में। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स रेशियो या टर्नओवर रेशियो, दोनों की मीनिंग सेम होती है। अब कितना कमीशन दिया है 36,000। सो 36,000 को 1:5 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 6,000 एंड 30,000। सैलरी तो सबको मिलने वाली है, जितने भी सेल्समैन हैं सबको सैलरी मिलेगी। सो सैलरी टाइम रेशियो में जाएगी और कमीशन सेल्स रेशियो में। एंड द लास्ट इज स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। देखो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग किस में जाता है, स्टेशनरी टाइम रेशियो में। सो कितना एक्सपेंडिचर हुआ है स्टेशनरी पर 24,000। सो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 8,000 एंड 16,000। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमें एक्सपेंडिचर्स भी मिल गए, इनकम भी मिल गई कि फर्म के एक्सपेंडिचर्स कितने हुए, कंपनी के कितने हुए। ये जो प्री है ये इनका फर्म है और पोस्ट है ये इनकी कंपनी बन गई। अब हमें देखना है कि फर्म में प्रॉफिट कितना हुआ एंड कंपनी में प्रॉफिट कितना हुआ। ओके, सो ये मुझे फर्म के एक्सपेंसेस का टोटल करके बताओ, फर्म के एक्सपेंसेस का टोटल कितना हो रहा है। सो ये टोटल, अब देखो ये एक्सपेंडिचर्स है 97,500। सो फर्म की इनकम कितनी थी 160 में से 97,500 माइनस किया तो 62,500 प्रॉफिट हुआ। आया समझ में। अब पोस्ट 3,11,000 टोटल एक्सपेंस हुए कंपनी के 3,11,000। इनकम थी 8 लाख। अब 8 लाख में से 3,11,000 माइनस करोगे तो 4,89,000 रुपीज़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ। ये हो गया इनका नेट प्रॉफिट। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो भी रूल्स रहेंगे हर बार ये चेंज होते रहते हैं। सपोज करते हैं कि फर्म को 30% देना है तो इसका 30% टैक्स देना पड़ेगा, और कंपनी को 50% देना है तो इसका 50% टैक्स देना पड़ेगा।
सो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि प्री प्रॉफिट कितना है एंड पोस्ट प्रॉफिट कितना है। मैं वंस अगेन बता रहा हूं, ये कब करना पड़ेगा? जिस साल में फॉर्म में से कंपनी बनने जा रही है। एक बार फॉर्म में से कंपनी बन गई, कौन से ईयर में थी ये ईयर 10। अब 11, 12, 13 वहाँ पर क्या होगी? कंपनी होगी, तो वहाँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि इनका पार्शियल ईयर फॉर्म था। कितना पार्शियल? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के लिए ये फॉर्म थी एंड 8 मंथ्स के लिए ये कंपनी बन गई। और ऊपर हेडिंग दोगे, ये स्टेटमेंट के ऊपर हेडिंग, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, समझ में आया? मैं वंस अगेन बता रहा हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। और दूसरा, आपको बेस पता होना चाहिए कि किस बेस में कौन से एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन कवर किया, रूल्स समझे एंड इलस्ट्रेशन 2 किया। मैं इलस्ट्रेशंस बहुत कम करवाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के सम्स करेंगे।